जय श्री राम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है, क्या दान करने से पाप लग सकता है। देखो, दान ना दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, ये हमारे मन का पर्सपेक्टिव हो। दूसरा होता है कि हम एक पैसा देंगे, खुदा 10 लाख देगा। देखो, अगर हमारे मन में किसी की हेल्प करना पर्सपेक्टिव है ना, तो असली में दान उसी को कहते हैं। नहीं तो अगर हम ये सोचकर किसी की हेल्प करें कि हम उसको एक पैसा देंगे, खुदा हमें 10 लाख देगा, तो ये तो सेल्फिशनेस है। आप सेल्फिश हो इस मामले में, फिर तो इसको दया नहीं कहते। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बिस्किट खिलाना है, आपके मन में होगी कि मैं काले कुत्ते को खिलाऊंगा, मेरे को फायदा होगा। अब आपके साइड में एक भूरा कुत्ता पूंछ हिला रहा है, आप क्या करोगे? आप काले कुत्ते को ढूंढकर उसको खिलाओगे कि मेरे को फायदा होगा इस बात से, चाहे उस काले कुत्ते को इतनी खास कोई भूख भी ना लगी हो। तो इसमें तो आपकी दया तो है ही नहीं, इसमें तो आपकी सेल्फिशनेस है। असली में आपको क्या करना चाहिए था? असली में आपको भूरे कुत्ते को खिलाना चाहिए था, और असली में काले कुत्ते और भूरे कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता। अब देखो, आपने एक गाय के लिए रोटी बनाई, आप कहोगे गाय को रोटी खिलाऊंगी। साइड में एक बंदर आया, उसको भूख लग रही थी। आप क्या करोगे? आप उस बंदर को नजरअंदाज कर कर गाय को जाके रोटी खिलाओगे, गाय को ढूंढ कर खिलाओगे। बल्कि आपको ये करना चाहिए था, आपको उस बंदर को खाना खिलाना चाहिए था। हम असली में दानवीर नहीं हैं, हम असली में स्वार्थी हैं। देखो, दान करते वक्त हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि हमारा उससे फ़ायदा होगा क्या, नहीं। हमारे मन में सिर्फ ये होना चाहिए कि अगले की हेल्प हो जाए, या फिर अगले इंसान या जानवर का पेट भर जाए। अगर आपको कोई भूखा दिखता है, तो श्री कृष्ण जी के वचन है, अगर आपको कोई भूखा दिखता है तो उस टाइम पर उसका पेट भरने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कोई नहीं होता। देखो, अब आते हैं कि क्या दान करने से सच में पाप लग सकता है। देखो, भगवान ने हमें बुद्धि दी है कि कहाँ पर दान करना चाहिए, कहाँ पर नहीं। अब हम एक साक्ष्य समझेंगे कि इससे पाप लगता है क्या, नहीं। देखो, कबीर जी बाहर बैठे हुए थे कपड़े लेकर। एक गरीब उनके पास आया, उन्होंने कहा कि मैं ना बहुत गरीब हूँ, मेरी हेल्प कर दो। तो कबीर जी ने वो सारे कपड़े उसको दे दिए। थोड़े समय बाद एक सेठ कबीर जी के पास आया। कबीर जी ने कहा, हाँ जी बताओ। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे को पहचाना नहीं, मैं वही गरीब इंसान हूँ जिसको अपने कपड़े दिए थे। उसके बाद फिर मैंने वो कपड़े बेचकर जाल खरीदा, और मैंने मछलियाँ पकड़ पकड़ कर बेची, और मेरा ये बिजनेस है। उस समय कबीर जी ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा कि अधर्मी को दोजक नहीं, धर्मी दोजक जाए। देखो, अगर आप 100 रुपये गरीब को देते हो, वो उस पैसे से शराब पी लेता है, तो बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं, तुझे भी दिरेगा उसे भी दिरेगा। उस शराब पीने का पाप तेरे सर चढ़ेगा, क्योंकि तेरे पैसे देने की वजह से ही उसने शराब पी। देखो, अगर आप कहीं पे पैसा लगा रहे हो, तो आपको ये 100% गारंटी होनी चाहिए कि जहाँ पर वो पैसा लग रहा है वो सही जगह पर ही लग रहा है, और वो सही जगह पर ही लगेगा। जहाँ पर आप 100% श्योर हो कि ये दान सही जगह लगेगा और इसका गलत उपयोग नहीं होगा, वहीं पर ही दान करें। जहां पर आपको 1% भी डाउट है ना कि यहाँ पर धन लगाने से क्या पता सही जगह पर ये धन लगे क्या ना लगे, तो वहां पे दान मत करो। लेकिन अगर आपको 100% श्योरिटी है कि यहाँ ही सही धन लगेगा और यहाँ पे इस धन का गलत उपयोग नहीं होगा, सिर्फ वहीं पर ही दान करें। नहीं तो आप खाना वगैरह खिला सकते हैं, गरीबों को खाना खिलाओ और जानवरों को खाना खिलाओ, लेकिन जब धन देने की बात आए तो सिर्फ ऐसी जगह लगाओ जहां पे आपको 100% गारंटी है कि इस धन का गलत जगह उपयोग नहीं होगा। नहीं तो अगर उस धन का गलत उपयोग हो गया, तो उस धन जहां पर वो उपयोग हुआ है उसका पाप आपके सर पे चढ़ेगा, अगर वो गलत उपयोग हुआ है तो। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बेल नोटिफिकेशन भी दबा लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। जय श्री राम।